एक ऐसा सवाल जो हर न्यायिक सेवा अभ्यर्थी को पूछना चाहिए। जी हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट को पूछना चाहिए। कल्पना कीजिए, और कल्पना भी क्या है, ये वास्तविकता है। आप दिन रात मेहनत करके सिविल जज बनते हैं। कॉलेज की जिंदगी, पारिवारिक समय, सामाजिक जीवन सब कुछ छोड़ देते हैं। इतना आसान नहीं होता है जज बनना। ये सब करने के बाद आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करते हैं। आप अपने माता पिता से गर्व से कहते हैं और एक ही बात कहते हैं, बस एक बार जज बन जाऊं फिर जिंदगी सेट है। ये हम बार बार अपने पेरेंट्स को कहते हैं जब हम जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। अब सोचिए, आप न्यायिक सेवा परीक्षा जो है जुडिशियल सर्विस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, ट्रायल कोर्ट में 15 से 20 साल ईमानदारी के साथ अपनी सेवा देते हैं, हजारों फैसलों पर आप जो है हस्ताक्षर करते हैं, और उसके बाद अचानक आपको एहसास होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एहसास होता है कि आपका जो पूरा करियर है, जो पूरे करियर की जो ग्रोथ है, आपकी जो सीनियरिटी है, और आपका जो एक सपना था जिला जज बनने का, जी हाँ, मेरा जिला जज बनने का मौका कब आएगा, कब मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनूंगा, सब कुछ एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजेस के लिए यहाँ पे प्रोनाउंस किया है। सिविल जजेस के लिए विशेष कोटा है या नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज प्रमोशन में। जी हाँ, मेरा नाम है करण सांगवान और आप देखें जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। इसी चैनल के ऊपर आज ही के दिन इसी वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ एक हालिया संवैधानिक पीठ का एक निर्णय जिसने पूरे न्यायिक सेवा के करियर ढांचे को बदल दिया है। जी हाँ, तो इसको समझेंगे फैसला क्या है और ये कैसे आपको प्रभावित कर सकता है एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट, और आप अगर अभी सिविल जज के तौर पे कार्यरत हैं तो कितना ग्रोथ जो है इस फील्ड में आपको मिलेगा, कितने चांसेस हैं कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, अरे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक तो पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है जजमेंट के बाद। पहले तो हम सपना लेते थे कि हम हाई कोर्ट के जस्टिस भी बन जाएंगे अगर हम सिविल जज बनते हैं, तो अब थोड़ी सी संभावना ऐसी नज़र आ रही है कि आप डिस्ट्रिक्ट जज भी नहीं बन पा रहे हो। तो आज की चर्चा क्या है, ये ऐतिहासिक निर्णय। जी हाँ, मामला था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस, जहां 5 जजेस की संवैधानिक पीठ द्वारा एक निर्णय आया। मुख्य मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था हमारा, क्या सिविल जजों को जिला जज पद पर विशेष कोटा या अतिरिक्त वेटेज मिलना चाहिए। जी हाँ, जो आप सब, हम सब जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो डायरेक्टली BLLB करते हैं, डायरेक्ट अपीयर होते थे, सिविल जज बनते थे, क्या उनको एक अलग से कोटा या वेटेज मिलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के पद के लिए? निर्णय पहले बता देता हूं, फिर इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। निर्णय क्या आया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष कोटे को अस्वीकार कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जी नहीं। तो इस वीडियो में हम यही पूरा मामला समझने वाले हैं। आपके दृष्टिकोण से समझेंगे कि लॉ स्टूडेंट होने के नाते या भावी न्यायाधीश होने के नाते, अपकमिंग जज होने के नाते आपके ऊपर इस फैसले का, इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मुख्य बातें ये 5-6 बिंदु हैं जो हमें समझनी है। कोई पृथक कोटा नहीं, सिविल जज नियमित प्रमोटी के लिए उच्च न्यायिक सेवा में कोई अलग कोटा या वेटेज नहीं होगा, बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। सेवा की अवधि आधार नहीं होगी। अगर सिविल जज के रूप में सेवा की लंबाई जिला जज पदों में विशेष वर्गीकरण या कोटे का आधार नहीं बन सकती। आप ये नहीं कह सकते हो मैं यार ट्रायल कोर्ट में इतने सालों से घिस रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे अब आगे जो है अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, ये अलाउड नहीं है। एक समान केडर, जी हाँ, अब अलग अलग माध्यमों से अधिकारी एक ही HJS, हायर जुडिशियल सर्विसेज केडर में प्रवेश करते हैं, तो वह अपनी भर्ती के स्रोत की, वो कहाँ से बन के आए हैं जज, है ना, जन्म चिन्ह जो होता है उसे खो देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 बिंदु रोस्टर प्रणाली जो है वो यूज की जाएगी अब हायर जुडिशियल सर्विसेज में, राइट। सो वरिष्ठ सीनियरिटी अब सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने वाली एक समान वार्षिक 4 बिंदु रोस्टर द्वारा तय की जाएगी। नियमों में संशोधन करने के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इन दिशा निर्देशों को शामिल करने के लिए 3 महीने के भीतर अपने सेवा नियमों में संशोधन करना होगा। देखिए, जिला जज कैसे बनते हैं ये आप सबको पता है। एक तो आपका जो रेगुलर प्रमोशन होते हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, है ना। सबसे पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन आप एग्जाम क्लियर करते हो, जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, है ना। काफ़ी सालों तक सिविल जज के तौर पे कार्यरत होने के बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर डिवीजन पे। फिर सीनियरिटी के हिसाब से और योग्यता के आधार पर आपको जिला जज के रूप में नियुक्त किया जाता है। पहला मेथड तो ये है जिला जज बनने का, राइट। दूसरा है LDC जो होती है, राइट,
सीमित विभागिक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, जो सिविल जज होते हैं, जिला जज पद के लिए आपका जो अलग से अपॉइंटमेंट निकाली जाती है, विभागीय परीक्षा जिसको बोलते हैं, वो दे सकते हो आप डायरेक्टली, फिर डीजे बन सकते हो। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बार से सीधी भर्ती है ना, होती है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 7 सालों का अनुभव आपको चाहिए उसके लिए, अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे ये 3 तरीके होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के, सिविल जो आपका जिला जज होता है वो बनने के। तो ऐतिहासिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एचजीएस भर्ती के लिए इन 3 आधारों को 50, 25, 25, 50%, 25%, 25% अनुपात का सुझाव दिया था। लेकिन जिला जज कैडर के अंदर विवाद उत्पन्न होते रहे, है ना। प्रमोटी जज कहते रहे कि उन्हें अतिरिक्त वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल नीचे से आए हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन से आए, इतने सालों की मेहनत है हमारी, है ना। जबकि सीधी भर्ती किए गए लोग जो हैं समान अवसर की मांग करते थे। यही तनाव इस संवैधानिक पीठ के जो डिसीजन आया उसका कारण बना, राइट। तो नियमित प्रमोटी जजों की मांग क्या थी? मुख्य मांगे यही थी जो आपके रेगुलर प्रमोटी जज कह चाहते थे। वो ये चाहते थे कि एचजीएस के अंदर जो सीनियरिटी है या जो अपॉइंटमेंट होती है पदों पे, वो कुछ अलग कोटा या वेटेज के थ्रू हो। सिविल जजों के रूप में उनकी लंबी सेवा का आधार जो उसको कंसीडर किया जाए, ट्रायल कोर्ट में उनके अनुभव का महत्व माना जाए। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। सरल शब्दों में कहें तो हम पहले प्रणाली में आए हैं। सिविल जज कहते थे कि भाई हम सबसे पहले आए थे, सिविल जज जूनियर डिवीजन बने थे, लंबे समय तक काम किया है हमने। जब हम जिला जज स्तर पर पहुंचते हैं तो हमें सीधी भर्ती के लोगों से सीनियरिटी में आगे होना चाहिए, ये सिविल जजों का कहना था। और ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जायज़ भी था, क्योंकि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होके आ रहा है एडीजे, और एक नीचे से व्यक्ति जो है मेहनत करता हुआ प्रमोशन के थ्रू वहाँ तक पहुँच रहा है। तो उन दोनों की सीनियरिटी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सीनियरिटी सिविल जज की ही होनी चाहिए थी, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है वो सबके ऊपर लागू होता है। सो उन्होंने ये भी तर्क दिया कि कुछ राज्यों में सीधी भर्ती वाले लोग प्रमुख पदों पर हावी हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो सीधा बार से आते हैं, कोर्ट से आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है, कोटा क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया राष्ट्रव्यापी अन्याय का कोई पैटर्न नहीं है। न्यायालय ने क्योंकि डाटा तो देखता ही सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने डाटा की जांच की और कहा कि कोई सामान्य राष्ट्रव्यापी बीमारी नहीं है ये जो दिखती है ना, कि नियमित प्रमोटी का एचजीएस में आप कह सकते हैं व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया गया हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि दिल की जलन कानूनी आधार नहीं है, हार्ट बर्न्स जो हैं, राइट। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उन्होंने कहा कि दिल की जलन या कथित असंतोष अगर कहें कि भावना एक ही केडर के अंदर कृत्रिम वर्गीकरण मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है बनाने का आधार नहीं हो सकती है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हायर जुडिशियल सर्विसेज में सभी एक केडर में है। जब विभिन्न स्रोतों से अधिकारी उच्च न्याय सेवा में प्रवेश करता है तो उसकी वो एक समान केडर में आ जाता है ना। फिर उसको ये भूल जाना चाहिए कि वो कहाँ से एंटर करके आया है, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। और चौथा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा की लंबाई योग्यता के को ओवरराइड नहीं कर सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिविल जज के रूप में सेवा की लंबाई की 15 साल से 20 साल से आप सिविल जज थे तो हायर जुडिशियल सर्विसेज में अलग कोटे का आधार नहीं बन सकती है। उच्च पद योग्यता प्लस सीनियरिटी पर आधारित ही होंगे। तो ये 4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। सो न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि केवल सेवा की लंबाई का उपयोग करने का अर्थ उच्च न्यायिक नियुक्तियों में योग्यता का त्याग करना है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाना चाहता। तो नए 4 बिंदु वार्षिक रोस्टर प्रणाली के तहत अब जो है सीनियरिटी तय होगी। परीक्षा और साक्षरता उद्देश्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से 4 बिंदु रोस्टर प्रणाली है। पहला स्लॉट जो है नियमित प्रमोटी, दूसरा भी नियमित प्रमोटी, तीसरा जो है आपका जो लिमिटेड आपका जो एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू, और चौथा बार से सीधी भर्ती। तो फिर प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए यही 4 जो हैं आपके 4 रोस्टर प्रणाली जो है फॉलो की जाएगी। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यही है कि सिविल जज के रूप में पहले की सेवा एचजीएस वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के अंदर भीतर जो है कानून बनाना होगा, रूल्स को अमेंडमेंट करना होगा, और मौजूदा जो वरिष्ठ सूचियाँ हैं फिर से नहीं खोली जाएंगी। आपके लिए
क्या मायने रखते हैं कैरियर, क्योंकि हम एक इसी चीज़ को भी तो देखते हैं ना, कैरियर ग्रोथ कितनी है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, सिविल जज बन जाऊंगा तो क्या प्रमोशन होगा या नहीं होगा। देखिए सिविल जज की तैयारी कर रहे हो आप सब, है ना, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या लॉ स्टूडेंट है, या फिर आगे चल के सिविल जज की परीक्षा देना चाहते हैं। सो ये निर्णय आपको बताता है कि भैया जिला जज स्तर पर केवल जल्दी शामिल होने के कारण अतिरिक्त कोटे की उम्मीद ना करें। आपका ध्यान सिर्फ इस पर होना चाहिए कि जब आप एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मजबूत एसीआर आप बनाए रखेंगे और ईमानदारी बनाए रखेंगे, तो चांसेस हैं कि आप वहाँ तक जिला जज तक पहुँच पाएंगे। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली बार में प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट डीजे परीक्षा आप अपीयर करें, फिर आप सिविल जज के एग्जाम में अपीयर ना करें अगर आप जिला जज बनना चाहते हैं। सो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे 7 साल की वकालत हो जा रही है आपकी, तो आप डायरेक्टली जो है डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 2 ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है। परीक्षा और साक्षरता प्रासंगिक है, राइट। ये निर्णय न्यायिक सेवा, मेंस, संविधान, सेवा, कानून पेपर और साक्षरता प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेंस में कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। सो अंतिम बात यही है, आप जो भी मार्ग चुनेंगे, है ना, बात यही है कि भाई निचली न्यायिका या बार सीधे डीजी प्रणाली में आपकी वृद्धि आपकी योग्यता और प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, किसी विशेष कोटे पर नहीं। तो आप ध्यान सरल रखें, कानून में मजबूत वैचारिक स्पष्टता बनाएं, न्यायिक परीक्षाओं के लिए गंभीरता से तैयारी करें और उस तरह न्यायाधीश बनने लक्ष्य रखें जिसकी योग्यता और प्रणाली में वरिष्ठता और सम्मान अर्जित हो, राइट। और अगर इसी के लिए अगर आप देखिए, अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो फिजिक्स वाला, जुडिशरी वाला हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के बैचेस चलते हैं, जैसे बिहार एपीओ बैच हो गया, प्रोसिक्यूटर बैच हो गया, वेस्ट बंगाल जुडिशरी हो गया, राजस्थान जुडिशरी का हो गया है, राइट। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो बैचेस हैं हमारे यहाँ पे, फाउंडेशन बैचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग प्रकार के हमारे जो हैं बैचेस यहाँ पे चलते रहते हैं। आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो है बैचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको PW ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे अभियोजन 2.0, एपीओ बैच है, जुडिशरी बैच है, अलग अलग प्रकार के बैचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपकी तैयारी जो है कहीं ना कहीं हम सुनिश्चित करवा पाएंगे। सिविल जज तो बनो, प्रमोशन बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। चलिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और एक बात ज़रूर बताइएगा, ये जो डिसीज़न आया सुप्रीम कोर्ट का, आप इससे कितने सहमत हैं, कितने संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सिविल जजेस के रिगार्डिंग, क्या ये फैसला सही है? क्या इससे कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट से जो अपॉइंटमेंट है, क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्या एक बच्चे का माइंडसेट इस डिसीजन से बदलेगा या नहीं बदलेगा? कि भाई ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है करियर को ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ही देखता है कि कितने प्रमोशन मिलेंगे, कहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने उन चीज़ों के ऊपर रोक लगाने का काम किया है। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? अपने विचार जो हैं हमें कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।